नवम सरल सब सन छलीना और मम भरोसे ही हर्षण दीना। भगवान कहते हैं कि मोह कपट छल छिद्रन भावा निर्मल मन जन सोमित भावा। वो निर्मल हो जाता है जिसका मन, वो मुझे प्राप्त करता है। कपट मुझको अच्छा नहीं लगता है। सबरी का ये 9वां स्तर सबरी को भगवान बता रहे हैं। इस 9वें स्तर में आकर के क्या हो जाता है, वो निष्कपट हो जाता है। नवम सरल सब सल छलहीन, छलहीनता आ जाती है, मतलब सब सन छलहीन। पूरी सृष्टि में वो एकदम जैसा भीतर है वैसे ही बाहर हो जाएगा। इसी को परमहंस कहते हैं। परम से संयुक्त हो जाता है तो छलहीनता आ जाती है। जैसे 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा, निर्दोष एकदम छलहीनता। वैसे ही स्वरूप में स्थित परमहंस भी निर्दोष हो जाता है, छलहीन हो जाता है। सब सन पूरी सृष्टि में निश्चल, उनसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता है। नवम सरल और सरलता आ जाती है तो वो जटिलता यहाँ आकर के वो छूट जाती है, सरलता आ जाती है। मतलब फिर छोटे बच्चे भी उसको आराम से देख सकते हैं, उनके अंदर भय नहीं रहता है। तो नवम सरल सब सन छलहीना, और फिर क्या होता है, मम भरोस। और भजन जब पूरा हो गया, सरलता आ गई, छलहीनता आ गई, तो फिर भगवान के भरोसे हो जाता है, भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है। संपूर्ण रूप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी 9वें स्तर में जाकर के मम भरोसे ही हर्षण दीना, हर्ष और दीनता, ये दो। न तो दीनता आती है उसको किसी चीज को देख करके, सुन करके, और न किसी चीज को देख के हर्ष होता है। जैसे सामान्य व्यक्ति का क्या है कि कुछ हुआ तो हर्षोल्लास हो जाता है, वो सब भी नहीं होता है, और दीनता भी नहीं आती है। दोनों से ऊपर उठ गया। और किसके प्रति समर्पित, भगवान के प्रति समर्पित। तो समर्पित होने का मतलब होता है, यहाँ वैसा समर्पण नहीं है कि शुरू में गुरु महाराज के प्रति समर्पित हो गए या भजन करने लगे, वो वाला नहीं है। यहाँ सम और अर्पण, सम माने परमात्मा, अपना शरीर मन इंद्रियां आत्मा सब कुछ भगवान को अर्पित हो गया। अब उस शरीर केवल यंत्र हो गया, उस शरीर से भगवान ही कार्य करने लग गए, ऐसा समर्पण है। वहां अपना विचार बुद्धि सब कुछ, चित्त जो है विलीन हो गया, अपना रह ही नहीं गया, न मन न बुद्धि न चित्त, सारे के सारे यंत्र, शरीर मन बुद्धि चित्त सब भगवान के यंत्र बन गए। भगवान के हिसाब से ही मन सोचता है, बुद्धि निर्णय लेती है, उस शरीर से मन से भगवान ही काम करते हैं, ऐसा समझते। अपना सब कुछ अस्तित्व समाप्त, सिर्फ भगवान ही उस शरीर में विराजमान हो जाते हैं। तो ये भक्ति का क्या है, 9वां स्तर है। तो पहले में हमने शुरू किया जुड़ना, और यहाँ आकर के भक्ति मतलब भगवान में विलय।